थोड़ी देर के लिए बात करते हैं वजीर कानून से। अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आसमान। तारड़ साहब आपको बहुत मुबारक हो, वजीर बन गए आप कानून के, शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। तो सर ये आर्टिकल 6 लगाने का जो मामला है ये हतमी है, इसके ऊपर आपकी जो डेलिब्रेशंस हैं, कंसिडरेशंस हैं वो शुरू हो गई हैं, ये या महज खबरें हैं? ये नहीं, ये मेरे ख्याल में ये कोई दरमियानी सूरत है, ना ये हतमी फैसला है और ना ही ये खबरें हैं, ये मुशावरत का अमल है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो कानूनी कदम लेने से पहले, को प्रोसेस शुरू करने से पहले ये बड़ा वेल थॉट ऑफ होना चाहिए, सोच विचार के बात करना चाहिए। और इस बाबत तजवीज सामने आई और तजवीज भी हालात को सामने रखती हुई, क्योंकि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पिछले एक माह से तकरीबन जिस तरह से आईने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए एक सियासी जमात के रहनुमाओं की तरफ से, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हाई ऑफिसर्स में बैठे लोग हैं, कतरे सदारत में और गवर्नर हाउसेस में और स्पीकर और ये लोग, उन्होंने जिस तरह से एक सियासी जमात की नुमाइंदगी और गुलामी की और आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की और प्रैक्टिकली आइनी बहरान पैदा किया, तो ये वो सारे ऐसे अवामिल और शहादतें हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या आर्टिकल 6 जो है आईने पाकिस्तान में वो फ्रेमवर्क ने इसीलिए रखा था कि सिर्फ और सिर्फ फौजी ताले आजमाओं पे आजमाया जाए, या हर वो शख्स जो कि आइन की इज्जत और हुर्मत के ऊपर करता है या उसको एब्रोगेट करता है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये किस सतह के ऊपर है तारड़ साहब, आपकी ये जो कंसल्टेशन है ये किस सतह के ऊपर है इस वक्त? यानी वजीर आजम के साथ है या काबीना के अंदर ये मामला उठाया गया है? वजीर आजम साहब तो जाहिर है इस वक्त उम्रा की सादत अदा करने के लिए मुल्क से बाहर गए हैं, और कुछ हमारे रहनुमा जो हैं, ये कोलिशन गवर्नमेंट ये किसी एक फर्द की या दो लोगों की नहीं होगी, ये कुछ लोग हैं जो जाहिर है सियासी तौर पे पार्टी के जिम्मेदारान हैं, और ऑपोजिशन जो पिछली ऑपोजिशन थी उसमें आपको पता है कि जो मौजूदा इत्तेहादी हैं वो 4-5 बड़ी सियासी जमातों का एक ग्रुप है, और फिर उसमें हमारे साथ मजीद लोग भी शामिल हैं। अच्छा, तो एक डिलिब्रेशन का प्रोसेस है, वो शुरू हो गया बहरहाल। अच्छा, ये तारड़ साहब है और अभी ये मसला सोच विचार का, जाहिर है इसके लिए जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, और ये क्योंकि एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है FIA का, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि FIA से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, बट इसके लिए जो डिसीजन होना है, जो इजाजत सैंक्शन होनी है, वो हुकूमत पाकिस्तान की, और हुकूमत पाकिस्तान से मुराद वजीर आजम और काबीना है, वफाकी काबीना। ठीक बात ये तो अभी तो ये एक यूं कह लें कि ये एक इनफॉर्मल मुशावरत है। अच्छा, इट्स नॉट ए डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एट ऑल। अभी इस पे टाइम लगेगा, आप कह रहे हैं कि सबके साथ अमल है। अच्छा तारड़ साहब, अब चूंकि आपसे तफसीली बात तो हमने किसी और वक्त करनी है, तो मुझे क्विकली ये फराह गोगी की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इस पे बता दीजिएगा कि ये जाहिर एक नैब कर रही है, लेकिन आप वजीर कानून हैं और आपको जाहिर है कि इसमें अपना हिस्सा डालना है, जितना डालेंगे। ये तहकीकात भी होंगी और भी तहकीकात आप करने जा रहे हैं साबिक जो हुकूमत है उसके खिलाफ, क्या सूरत हाल है उस पर? देखिए, हमने जब आए थे इक़्तिदार में तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पहले खिताब में ये कहा था कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, कोई टारगेट विच हंटिंग नहीं होगी, लेकिन कानून अपना रास्ता जरूर देगा। फराह गोगी का मुकदमा में ना वज़ारत दाखिला ना वज़ारत कानून इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व है। ये नैब जो कि इंडिपेंडेंट इदारा है कानून की नजर में, जो कि नहीं रहा और जिसने पूरी तरह पिछली हुकूमत के हाथों में एक खिलौने का किरदार अदा किया है। अगर उनका ज़मीर जागा है और उन्होंने एक मामला जो कि पूरे मुल्क में पिछले 2 हफ्ते से जिसका ढंढोरा पीटा जा रहा था, और मैं तो मीडिया को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने वो चीजें निकाल के बाहर रखी कि क्या क्या हुआ और ट्रांजैक्शन कैसे हुई, तो बिलाखिर उन्हें ख्याल आया और उन्होंने कॉग्निजेंस ली है। मेरी जाती राय है कि इसमें किसी हुकूमती ओहदेदार को किसी तरह की मुदाखलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून की मंशा नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने अपने SOPs और अपने रूल्स के मुताबिक काम करना है। हम ये तवक्को जरूर रखते हैं कि नैब इंसाफ करेगी और नैब किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेगी। अपने जो उनके जाती रिश्ते और लगाव है पिछली बिल्कुल जाहिर है,
اس کو بنائے طاق رکھتے ہوئے طارق صاحب چلتے چلتے پنجاب کے آئینی بحران پہ بھی بتا دیجئے سر، وہ بھی آج کیا اوتھ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے وہ اتنا کلیئر آرڈر ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن نہیں ہے، اس میں ہائی کورٹ نے کہا کہ آئین پاکستان میں کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے کہ اوتھ نہ دیا جائے، اور انہوں نے شیل کا ورڈ یوز کیا کہ گورنر کے پاس آپشن نہیں ہے اسے حلف دینے کی، ایک آپشن ہے کہ وہ اگر خود نہیں دینا چاہتے تو آرٹیکل 255 کلاس 2 میں کوئی نامینیٹ کر دیں کسی بندے کو۔ تو اس حوالے سے آج تو پریزیڈنسی نے بھی ان سے کہا کہ آپ اس پہ بتائیں آج پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے، بالکل کہا ہے جی ہاں۔ تو اور پریزیڈنٹ صاحب دیکھیے نا، اگر پریزیڈنٹ صاحب خود اوتھ لے رہے ہیں یکے بعد دیگرے، تو میرے لیے یہ بڑی تکلیف سے بات ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ کپتان کے کھلاڑی بنے ہوئے ہیں اور وہ 3 رنگوں کا پٹکا گلے میں ڈال کے وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں اور آئینی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آئینی رستہ اختیار کیا جائے اور انہیں کیسے کردار تک پہنچایا جائے۔ بہت بہت شکریہ اعظم نذیر طارق صاحب، وزیر قانون اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔